हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और हम लोग कर रहे हैं जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक के करंट अफेयर्स का एक बेहतरीन सीरीज। और उसी के अंतर्गत एक और बेहतरीन वीडियो। सभी प्रश्नों के लिए 4 ऑप्शंस रहेगा। पहले खुद से कोशिश करिएगा। सभी एमसीक्यूज़ के फॉर्मेट्स में क्वेश्चंस होंगे और पीछे के सभी वीडियोज़ आपको करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और अभी तक अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो ज़रूर जुड़ें। वहाँ भी इसी तरह के क्विजेज़ और बहुत सारे स्टडी मटेरियल मैं प्रोवाइड कराते रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आज के सभी क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है। अभी हाल ही में घटना घटी है ना, इंडियन आर्मी की किस बटालियन ने जवानों ने तवांग में चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। द सोल्जर्स ऑफ विच बटालियन ऑफ द इंडियन आर्मी गिव अ बेफिटिंग रिप्लाई टू द चाइनीज सोल्जर इन तवांग। तो इसमें सब थे, सिख लाइट इन्फेंट्री, जाट रेजिमेंट, आसाम राइफल्स, जम्मू कश्मीर के, ये सब उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेना को पहले से चीन द्वारा उकसावे की कार्रवाई करने की खुफिया जानकारी मिली थी। चीन की हरकतों पर पहले से नज़र रखी जा रही थी। नतीजा हुआ कि भारतीय सैनिकों ने चीनियों को कूट दिया है। और न्यूज एजेंसी एएनआई के सूत्रों के हवाले से बताया कि 9 दिसंबर 2022 की सुबह चीनी सेना घुसपैठ का आर्मी के 3 बटालियनों ने जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इसमें जम्मू कश्मीर राइफल्स, जाट रेजिमेंट और सिख लाइट इन्फेंट्री के जवान हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन सैनिकों में हाथापाई हुई थी। चीनी सैनिक 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारतीय पोस्ट को हटाने के लिए घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। यह पोस्ट यांगत्से में है। भारतीय सैनिकों ने चीनियों को खदेड़ दिया है। तो देखते हैं। अभी आपको पता होगा फायर आर्म्स क्यों नहीं लगे। तो दरअसल दोनों देशों के बीच समझौता है, उसके तहत जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, पर जवान फायर आर्म्स लेकर गश्त नहीं करेंगे, यानी राइफल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें इसमें होती हैं। चलिए देखेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और गलवान वाला घटना पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है। इसीलिए करंट अफेयर्स का जो सीरीज है ना, लाइन बाय लाइन जो मैं अपलोड कर रहा हूँ, उन सभी वीडियोज़ को जरूर आप देखें। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म किस राज्य के फॉर्म कृषि क्षेत्र को घोषित किया गया है। इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फॉर्म वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट। तो सही उत्तर होगा इसका केरल। केरल में 10 दिसंबर 2022 को वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन ने एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म घोषित किया। कार्बन न्यूट्रल का मतलब होता है कि किस काम के लिए जितना कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उतना सोखने की क्षमता। इस कृषि क्षेत्र में एग्रीकल्चर के दौरान बेहद कम कार्बन एमिनेशन हो रहा है, उसको भी सोखने की क्षमता इस क्षेत्र में है। यह बीज फॉर्म एर्नाकुलम के जो है अलुआ में स्थित है। यहाँ कार्बन न्यूट्रल का मतलब है कि कृषि कार्यों से जो अवशेष मिल रहे हैं वो बायोडिग्रेडेबल हैं। इससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। ये जो सीड फॉर्म है बीज कृषि क्षेत्र 103 वर्ष पुराना है। इस सीड फॉर्म में खेती और पशुपालन ऐसे हो रहा है जिससे पर्यावरण और किसान दोनों को सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसे केरल कृषि विश्वविद्यालय के जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण विज्ञान विभाग के रिसर्च के बाद फॉर्म को कार्बन न्यूट्रल का दर्जा दिया गया। वर्ष 2012 से इसे कार्बन न्यूट्रल बनाने की कोशिश की जा रही थी। केरल सरकार 13 फॉर्म और फार्मों को कार्बन न्यूट्रल बनाने का प्रयास कर रही है। केरल की हम बात करें तो राजधानी तिरुवनंतपुरम, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री यहाँ के हैं पिनरई विजयन। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने साक्षरता के बढ़ावे के लिए दिसंबर 2022 में किस स्कीम की घोषणा की है। Which scheme was announced by the central government in December 2022 to promote literacy? तो इसका नाम है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, NILP, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। केंद्र सरकार ने 12 दिसंबर 2022 में न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की घोषणा की। एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। सरकार 2022-23 से 2026-27 तक 5 वर्षों तक इस स्कीम का संचालन करेगी। इस कार्यक्रम का लक्ष्य मूलभूत साक्षरता के तहत 5 वर्षों के दौरान 5 करोड़ शिक्षार्थियों को लक्ष्य कवर करना है। इसके कुछ जो है 5 उद्देश्य भी हैं इस प्रोग्राम के, जैसे फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, क्रिटिकल लाइफ स्किल, वोकेशनल स्किल्स डेवलपमेंट, बेसिक्स एजुकेशन, काउंटिंग एजुकेशन। तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम जो है ये 2022-23 से 2026-27 के लिए, इस पर कुल जो बजट इसका बनाया गया वो बनाया गया 1037
90 करोड़ रुपए। इसमें से 700 जो करोड़ होगा वो केंद्रीय हिस्सा है और बाकी का जो 337.90 करोड़ रुपए है वो राज्य का हिस्सा होगा। तो याद रखिएगा, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। भारत विरोधी सामग्री दिखाने पर केंद्र सरकार ने दिसंबर 2022 में किस देश के ओटीटी ऐप को ब्लॉक किया है? तो पाकिस्तान का जो ओटीटी है उसको ब्लॉक किया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 12 दिसंबर 2022 को भारत विरोधी सामग्री दिखाने के कारण पाकिस्तान के ओटीटी ऐप को ब्लॉक कर दिया है। पाकिस्तान का जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जैसे वीडिली टीवी, 2 ऐप, एक स्मार्ट टीवी ऐप और 4 सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया है। मंत्रालय ने आईटी नियम 2021 के अनुसार इन सभी को ब्लॉक किया है। किन प्रोग्राम के कारण ब्लॉक किया गया? तो वीडिली टीवी जो है, वहाँ का जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, उस पर कोई वेब सीरीज आई थी सेवक द कॉन्फेशंस करके, उसके कारण बैन किया गया है। इस सीरीज को 26 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया। इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई, जैसे कि ऑपरेशन ब्लू स्टार, बाबरी मस्जिद, ईसाई मिशनरी ग्राहम स्टेंस की हत्या, मालेगांव विस्फोट, समझौता एक्सप्रेस विस्फोट, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद, ये सब चीज़ें उसमें दिखाया गया था। मतलब भारत विरोधी कहानी है, उसके चलते ब्लॉक कर दिया गया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं। पाकिस्तान की हम बात करें तो राजधानी इस्लामाबाद, राष्ट्रपति यहाँ के आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री हैं शहजाद शरीफ। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे सेलिब्रेटेड? तो 14 दिसंबर को। भारत में हर वर्ष 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ऊर्जा के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिवस में भारत ग्रीन ऊर्जा को प्रमोट करता है, जिससे ऊर्जा संरक्षण और वायु प्रदूषण दोनों में भारत बेहतर हो पाए। इसे पहली बार जो है वर्ष 2001 में मनाया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिसंबर 2022 में किसे सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया है? तो जस्टिस दीपांकर दत्ता को। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनके लिए केंद्र सरकार से सिफारिश की थी। केंद्र सरकार ने हरी झंडी के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 दिसंबर 2022 को जस्टिस दीपांकर दत्ता को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने 12 दिसंबर 2022 को एक समारोह में न्यायमूर्ति दत्ता को पद की शपथ दिलाई। इस नियुक्ति के साथ ही अब सुप्रीम कोर्ट में टोटल 28 जज हो गए हैं। वैसे सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों की सीमा है और एक प्रमुख जो होता है, यानी कि टोटल 35। तो जस्टिस दीपांकर दत्ता की बात करते हैं, इनके पिता जज थे, एक रिश्तेदार भी सुप्रीम कोर्ट का जज थे। जस्टिस दत्ता ने 16 नवंबर 1989 को एक वकील के रूप में दाखिला लिया। उन्होंने कोलकाता हाई कोर्ट, साथ ही सुप्रीम कोर्ट और अन्य हाई कोर्ट में संवैधानिक और नागरिक मामलों में प्रैक्टिस की है। उन्हें 22 जून 2006 में को कोलकाता हाई कोर्ट का स्थायी न्यायाधीश बनाया गया था। इसके बाद 28 अप्रैल 2020 को बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। अभी आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। G20 विकास कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ है मुंबई में। भारत जो है G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत विकास कार्य समूह की पहली बैठक मुंबई में 13 दिसंबर से शुरू हुआ और ये 13 से 16 दिसंबर तक होगा। इसमें SDG के बारे में आपको पता ही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर प्रगति में तेजी लाने, पर्यावरण के लिए जीवन शैली और विकास के लिए डेटा से संबंधित भारत की प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। G20 देशों के समूह का अगर हम बात करें, G20 जो है, G20 समूह फोरम में 20 देश हैं। इसमें दुनिया के डेवलप्ड और डेवलपिंग इकॉनमी वाले देश हैं। 19 देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, साउथ कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और इसमें एक यूरोपियन यूनियन शामिल है। G20 के शेरपा बनाए गए हैं अमिताभ कांत, याद रखिएगा। भारत की G20 की अध्यक्षता में पहली वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो ये बेंगलुरु में हुई है। बेंगलुरु में 13 से 15 दिसंबर 2022 में वित्त और केंद्रीय बैंकों के प्रतिनिधियों की पहली बैठक कर्नाटक के बेंगलुरु में हुई। इस बैठक में वैश्विक अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्ट्रक्चर और टिकाऊ फाइनेंस पर अलग अलग सेशन को आयोजित किया गया। इसमें फाइनेंस एजेंडा पर चर्चा हुआ। इस 3 दिन की बैठक में फाइनेंस ट्रैक एजेंडा पर चर्चा की शुरुआत हुई। इसकी अध्यक्षता फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण और आरबीआई के गवर्नर ने की। इस बैठक
को सिर्फ एजेंडा तय करने के लिए आयोजित किया गया है। G20 के बारे में मैं बार बार बात कर रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत को जो है 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण हुई। G20 का विषय है इस बार का वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। भारत 200 से अधिक बैठकों की मेजबानी 50 से जो अधिक शहरों में करेगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला दिसंबर 2022 में देश के कितने जिलों में आयोजित किया गया? तो 197 जिलों में। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला, जिसको बोलते हैं PMNAM, इसको 12 दिसंबर 2022 को देश भर में 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 197 जिले में आयोजित किया गया। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय स्किल इंडिया मिशन के तहत इस मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का उद्देश्य भारत के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। इस मेले में विभिन्न क्षेत्रों की विभिन्न कंपनियों ने हिस्सा लिया। कंपनियां प्रतिभाशाली छात्रों से मिली और अप्रेंटिस का मौका दिया उन्हें। सरकार जो है अप्रेंटिस प्रशिक्षण के माध्यम से प्रतिवर्ष 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का प्रयास कर रही है। चलिए, आज का सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करिएगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित किया गया? वेयर विल द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 बी हेल्ड? ऑप्शन आपके पास है पटना, बरेली, भोपाल, जयपुर। इसका आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में। और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो लेके तो आपके पास आसानी से पहुंच सके। और करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में जाके पीछे के जितने भी मैंने करंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड किए उन्हें आप जरूर देखें। ये आपके आने वाले सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षा में बहुत हेल्प करेंगे। और प्लीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ भी इसी तरह के मैं बहुत सारे क्विजेज़ और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते रहता हूँ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।